ये सब नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। गंगा की सफाई के लिए शुरुआती स्तर पर नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करने, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों से आते मैले पदार्थ, शौचालयों के निर्माण, शवदाह गृह का नवीकरण, आधुनिकीकरण और निर्माण ताकि अध जले या आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहाने से रोका जा सके। लोगों और नदियों के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए घाटों के निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नमामि गंगे के तहत क्या काम हुआ है और कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने हैं, इस बारे में वे कहते हैं। जहाँ तक प्रदूषण का और सीवेज की समस्या का प्रश्न है, हमने काफी प्रगति की है। उत्तराखंड के सारे प्रोजेक्ट जो गंगा टाउन हम बोलते हैं, हमने क्या किया कि गंगा के किनारे कितने टाउन है, 97 टाउन का आकलन किया। हर टाउन को स्टडी किया कि कहाँ पे हमें क्या करने की जरूरत है और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। तो उत्तराखंड और झारखंड में जो गंगा टाउन है वहाँ के सारे एसटीपी बन गए हैं और काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रदूषण पे काफी हद तक नियंत्रण हो गया। यूपी में भी बड़ी सफलताएं मिली है, स्पेशली जो मुख्य शहर है प्रदूषण के लिए, कानपुर हो गए, प्रयागराज हो गए और वाराणसी हो गया, वहाँ पे भी काफी प्रोजेक्ट्स हमारे पूरे हो चुके हैं, लगभग सारे प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। वाराणसी में भी अभी हाल में ही हमने रमना पे भी ट्रायल शुरू कर दिया है एसटीपी का, जिससे अस्सी नदी के जो प्रदूषण है उस पर भी मदद मिलेगी। कानपुर में सीसामऊ नाला और कई नालों को कंट्रोल किया गया है। प्रयागराज में लगभग पूरी सीवेज की व्यवस्था बन गई है। तो यूपी में भी हम कह सकते हैं कि 60% के लगभग हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हो गए हैं गंगा के ऊपर। गंगा की सहायक नदियों के ऊपर भी हमें काम करना है, उस पर भी काम चल रहा है। बिहार और बंगाल में भी हमने काफी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, कई प्रोजेक्ट वहां भी पूरे हो गए हैं। बिहार में हमने एक तरह से नए सिरे से काम किया है, क्योंकि पहले वहां पे केवल 60 एमएलडी की कैपेसिटी थी जो गंगा टाउन, लेकिन हमने सारे टाउन में प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं और लगभग 10 गुना कैपेसिटी बना रहे हैं। 650 एमएलडी की कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स वहां पे बनाए जा रहे हैं और लगभग 150 एमएलडी तक के प्रोजेक्ट हमने पूरे भी कर दिए। इस कार्यक्रम के तहत इन गतिविधियों के अलावा जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, वन लगाना और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। गंगा की सफाई के लिए देश के सभी क्षेत्रों और हर एक नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और इस मुहिम से जुड़े। इसके लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे धनराशि का योगदान, जिसके लिए स्वच्छ गंगा निधि बनाई गई है, जिसमें देश का कोई भी नागरिक गंगा नदी को साफ करने के लिए धनराशि का योगदान कर सकता है। नमामि गंगे के डायरेक्टर राजीव रंजन मिश्र कहते हैं कि आज सभी युवाओं को इस मुहिम से जुड़ना जरूरी है। इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे गंगा क्वेस्ट। इसमें अभी तक 7 से 7.5 लाख युवा रजिस्टर कर चुके हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है लोगों को इस बात से जोड़ना कि हम अपनी आस्था के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझें और उसको समझते हुए अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं और उस हिसाब से एक जिम्मेदार व्यवहार करें। हम अपनी जिम्मेदारी समझें। नमामि गंगे में हमने काफी कोशिश की है कि तरह तरह से लोगों को जोड़ें। जैसे आज जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है विद्यार्थियों को और युवाओं को जोड़ना, बच्चों को जोड़ना। और आज हम एक गंगा क्वेस्ट ऑनलाइन क्विज हमारा चल रहा है, देशव्यापी क्या विश्वव्यापी क्विज है, ग्लोबल क्विज है। कई देशों से भी लोग भाग ले रहे हैं और देश के कोने कोने से लोग भाग ले रहे हैं। इसके द्वारा क्या है कि लोग जुड़ते हैं। पिछले बार भी करीब 11 लाख लोगों ने भाग लिया, इस बार भी हमारे ऑलरेडी, अभी तो 1 महीने और क्विज चलेगा, किंतु ऑलरेडी 7-7.5 लाख लोग अभी तक ऑलरेडी
अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने कर्मचारियों के साथ उनके परिजनों को भी कार्यस्थल पर ही टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल को ड्रग फ्री राज्य बनाने के लिए सरकार वचनबद्ध, नशा तस्करों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को कल 218 केंद्रों पर लगाए जाएंगे कोरोना टीके। और राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट जारी। अब तक लगभग 1.5 लाख लोगों ने जीती कोरोना से जंग। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप फेरान और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि कार्यस्थलों पर टीकाकरण की सुविधा कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को भी दी जा सकती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि औद्योगिकी और निजी कार्यस्थल के कोविड केंद्रों में टीकाकरण के लिए वैक्सीन निजी अस्पतालों को खरीदने होंगे, जिनके साथ नियोक्ता का करार होगा। सरकारी कार्यस्थल वाले टीकाकरण केंद्र में 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे। इन केंद्रों के लिए टीके केंद्र सरकार राज्यों को उपलब्ध कराएगी।
पत्र में कहा गया है कि 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा सीधे निर्माताओं से खरीदे गए टीके लगाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए प्रयासरत है और नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने प्रदेश पुलिस को बड़े नशा तस्करों के अलावा छोटे तस्करों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में बताया कि पिछले एक वर्ष में मादक द्रव्यों से संबंधित 19 मामलों में करीब 11.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच व फ्रीज की गई है। उन्होंने कहा कि भांग व अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में कल 18 से 44 वर्ष तक की आयु के हजारों लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। इसके लिए प्रदेश भर में 218 टीकाकरण केंद्र बनाए गए और प्रत्येक केंद्र में 100 लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में इस आयु वर्ग के लोगों के लिए 17 मई से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और सप्ताह में 2 बार सोमवार और वीरवार को टीके लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में आज अब तक कोरोना के 374 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 3,695 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,78,099 हो गए हैं, जिनमें से 25,437 सक्रिय हैं, जबकि 1,49,914 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना से 30 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,723 हो गई है। इस बीच प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान निरंतर जारी है और अब तक 22,64,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं, जिनमें से 4,35,200 से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। कांगड़ा जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। प्रशासन ने लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें कलाकारों द्वारा कर्फ्यू में ढील के दौरान डबल मास्क पहनने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हमारे संवाददाता विपिन शर्मा ने कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। जिला कांगड़ा में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का दौर लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं धर्मशाला में और ये जो समय है वो कोरोना कर्फ्यू का है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सड़कें पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही हैं। सिर्फ चुनिंदा लोग, इक्का दुक्का लोग ही जिन्हें आवश्यक कार्यों के चलते घर से निकलना पड़ रहा है, वही जो है इस वक्त सड़कों पे नजर आएंगे। इसके अलावा पूरी व्यापारिक संस्थान पूरी तरह से बंद है। जिला कांगड़ा में कोरोना की यदि बात की जाए तो पिछले कल जिला कांगड़ा में 724 नए कोरोना संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 1800 से अधिक लोगों ने जो है वो कोरोना से जंग जीती है और स्वस्थ होकर वो अपने घरों में लौटे हैं। जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष मुहिम लोगों को जागरूक करने के लिए छेड़ी गई है। कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान जो 8 से 11 बजे का समय है, उस दौरान जो है लोक संपर्क विभाग के कलाकार जो हैं लोगों को डबल मास्क, सैनिटाइजेशन को लेकर जो है वो जागरूक कर रहे हैं और लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अनावश्यक रूप से वो सड़कों पर ना उतरे। वहीं जिला में पुलिस भी पूरी तरह से सक्रिय है और जो लोग नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई जो है वो कर रही है। साथ ही जिला प्रशासन जो सरकार के जो प्रयास हैं उसके जो कड़ाई है उसके सकारात्मक परिणाम अब धीरे धीरे नजर आने लगे हैं और कुछ कमी जो है वो पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में जो है देखने को मिल रही है। डीडी न्यूज के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा। कोरोना महामारी ने एक ओर जहां पर्यटन व्यवसाय को पूरी तरह चौपट कर दिया है, वहीं छोटे मोटे कार्यों से अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोगों का रोजगार भी छिन गया है। इनमें टेंट कर्मी, कैटरिंग और शादी समारोह में बैंड बाजा बजाने वाले लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने सरकार से राहत की गुहार लगाई है। एक रिपोर्ट। बच्चे में पॉजिटिविटी पाई जा रही है कोरोना वायरस की भी, खासकर जिनकी मदर पॉजिटिव है या पेरेंट्स पॉजिटिव है, तो बच्चों में भी ये पॉजिटिविटी देखी जा रही है। कुछ एक बच्चे हमारे पास सीरियसली एडमिट भी हुए हैं और जिनमें कुछ शॉक में थे, जैसे एक 10 दिन का बच्चा भी पिछले दिन वो भी ठीक होके गया है और बाकी 15 से 20 बच्चे अभी तक जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था हमारे पास चिल्ड्रन वार्ड में एडमिट होके, जो सारी वार्ड है हमारा एक, उसमें एडमिट होके ठीक होके यहाँ से गए हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू की सिरमौर जिला में लोग बखूबी अनुपालना कर रहे हैं। इस समय हम जिला मुख्यालय नाहन में चौगान मैदान के समीप खड़े हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे कि 12 बजे के बाद जब कर्फ्यू में ढील का वक्त ख़त्म हो जाता है तो किस तरह की तस्वीरें यहाँ सामने आती है। सिर्फ असेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों की मूवमेंट यहाँ देखने को मिलती है और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका यहाँ के लोग बखूबी पालन कर रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं और ज़िला में अब जो कोरोना संक्रमितों के मामले है उसमें कटौती दर्ज हो रही है, जो जिला के लिए भी एक सुखद भरी खबर है। डीडी न्यूज़ के लिए नाहन से सतीश शर्मा। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही है। नाहन मेडिकल कॉलेज में कोरोना की इस संभावित लहर को लेकर विशेष वार्ड बनाया जा रहा है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर श्याम कौशिक ने बताया कि ये वार्ड बच्चों के लिए होगा और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में भी कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे तेजी से ठीक हो रहे हैं। करीब 8 से 10 हमारे पास एक्सपर्ट जिनकी एक्सपर्टीज़ इसी फील्ड में सोशल साइकोलॉजी वाले फील्ड में काउंसलिंग में है, ऐसे लोगों को हम डिप्लॉय कर रहे हैं। उनके पास हम डेली सूचना भेजेंगे। वो लोग टेलीफोनिकली उन सारे पेशेंट्स से कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करके उनका हालचाल जानेंगे और एक्सपर्ट एंगल से एनालाइज करेंगे कि वो कहीं किसी डिप्रेशन में तो नहीं है, किसी गंभीर परेशानी में तो वो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको वो काउंसिल भी करेंगे और अगर कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन या इशू उनको नोटिस में आता है तो इमीडिएटली वो कंसर्न सर्वेलेंस टीम, मेडिकल टीम एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके के इनिशिएटिव से मुझे लगता है कि जो लोगों में एक कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद एक शंका उत्पन्न होती है, एक डर का माहौल एक तैयार होता है, उससे निजात पाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया है और लोग भी इसका बखूबी पालन कर रहे हैं। सिरमौर जिले में सुबह 9 से 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है और 12 बजे के बाद सड़कें वीरान हो जाती है। हमारे संवाददाता सतीश शर्मा ने नाहन में स्थिति का जायजा लिया। किन्नौर जिला प्रशासन ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए 10 सदस्यीय परामर्श दल गठित किया है। इस दल में विशेषज्ञ डॉक्टर, मनोविज्ञान के प्रोफेसर और महिला व बाल विकास विभाग के काउंसलर को शामिल किया गया है। दल के सदस्य कोरोना मरीजों से फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि परामर्श दल के सदस्य कोविड मरीजों को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अनेक पंचायतें कोरोना के खिलाफ लामबंद हो गई हैं और पंचायतों ने कोरोना मुक्त होने का बीड़ा उठाया है। शिमला जिले में समोली पंचायत के लोगों ने भी प्रवेश द्वार पर नाके लगाए हैं और आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पंचायत में आने वाली हर गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसमें पंचायत के युवक व युवतियां अहम भूमिका निभा रही हैं। डीडी न्यूज संवाददाता प्रदीप राही ने इस संबंध में पंचायत के लोगों से बातचीत की। रोडू की उपमंडल की समोली पंचायत में जहां महिला प्रधान है जो यहाँ के, उन्होंने एक नाका लगा रखा है। हर आने जाने वाले की पूरी नजर रखे उनका एक डाटा तैयार किया जा रहा है। मैंने भी अपनी पंचायत वासियों के हित के लिए ये कदम उठाना पड़ा मुझे। ये मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि
जो ये महामारी है इसे हमारे जो सुरक्षित रहेंगे लोग तो हमारा बहुत सारा फायदा होगा। इसमें गाड़ी की आवाजाही को देख रहे हैं, इसमें हम इन्हीं की सुरक्षा के लिए सैनिटाइज कर रहे हैं, इनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। जिनका टेम्परेचर सही है वो लोग जा रहे हैं, जिनका 90 अप आएगा उन्हें हम हॉस्पिटल में फ़ोन करके बता देंगे कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल जाएं, अपना चेकअप करवाएं। और ज़्यादातर लोग अपने ड्यूटी से जा रहे हैं और कुछ लोग अपनी जो सब्जी वाली गाड़ियां हैं वो जा रही। राशन मैक्सिमम लोगों ने घर में डाल के रखा है। अगर फिर भी किसी को ज़रूरत है तो मैंने 2 गाड़ी लगाई हुई है। जिनको प्रॉब्लम है, सामान लाने की दिक्कत है, वो उनसे कांटेक्ट करे, उनके साथ एक आदमी जाए, अपनी लिस्ट बनाए और रश ना बनाकर सामान लेके आए। अगर फिर भी उनको सामान प्रोवाइड नहीं होता है तो हमने ज़रूरी सामान कुछ खरीद के रखा है। चावल है, आटा है, तेल है, साबुन वगैरह है। जिनको ज़रूरत है वो हमसे संपर्क करें। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए प्लीज़। मैं भी एक हेल्थ केयर से हूँ, मैं एक नर्स हूँ, मैं चंडीगढ़ में जॉब करती हूँ। अभी मैं घर आई थी, लॉकडाउन की वजह से फंस गई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इस लॉकडाउन के प्रधान जी के साथ हूँ यहाँ पे और लोगों के टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे प्रधान जी ने ये काम किया है कि लोगों का टेम्परेचर चेक करने के लिए और नाके लगाने के लिए। डीडी न्यूज़ शिमला के लिए रोडू से मैं प्रदीप राही। समाज सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन द्वारा आज शिमला ग्रामीण की गुम्मा पंचायत में रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें 30 लोगों ने रक्तदान किया। गुम्मा पंचायत के प्रधान मदन शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि IGMC शिमला के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर करने के लिए संस्था द्वारा अनेक स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं और इनमें कोविड नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। प्रदेश में भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में कई ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना से ग्रसित मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए कई सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी का एक बेहतर उदाहरण पेश किया है मंडी के नेर चौक के लोगों ने। इन लोगों ने एक अनुकरणीय पहल करते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके तीमारदारों की मदद के लिए एक दुकान खोली है, जहां इन जरूरतमंदों को निःशुल्क मदद मिल रही है। एक रिपोर्ट। कोरोना की संकट की घड़ी में कोविड मरीजों की सेवा के लिए लगातार लोग आगे आ रहे हैं। मंडी में नेरचौक के लोगों ने भी मिलकर एक अनुकरणीय पहल करते हुए कोरोना मरीजों और उनके तामीरदारों की सेवा के लिए दुकान खोली है। इस दुकान के जरिए कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। फूड प्लाजा के नाम से चलने वाली इस दुकान के जरिए इन लोगों को 3 वक्त का निःशुल्क भोजन, दवाइयाँ, बिस्तर, दूध व काढ़ा जैसी जरूरतें मुफ्त दी जा रही है। ढाबा है, मैं खाना लेते आता, बहुत आदमी बिना खाने से इनसे खाना मांगते तो खाना नहीं था। तो फिर अपने भाई अन्य चौके इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बोला हम खाना देंगे, तो हमने आज शुरू कर दिया है। खाना सब कुछ, दवाई हर एक चीज देना शुरू कर दिया। तो सर ये तो जब तक चला है, कोविड चला है और जो ज़रूरतमंद है, तो हम तो चाहते हैं कि और भी जुड़े इसके साथ और हम करें सब मिलके। जब तक होगा तो हम करेंगे सर। उधर कांगड़ा में भी एक परिवार ने कोरोना मरीजों के तामीरदारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। विनय गुप्ता और उनके परिजन सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता तैयार करते हैं और वे हर रोज टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों के तामीरदारों के लिए नाश्ता लेकर जाते हैं। इस कार्य में विनय गुप्ता की पत्नी, मां और बेटा हर रोज 100 से अधिक लोगों के लिए नाश्ता तैयार करते हैं और इसका सारा खर्च वे खुद वहन करते हैं। मैं सवेरे 3:30 बजे उठ के 4 बजे नहा के तैयार होके ये हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है और फिर मैं, मेरे धर्मपत्नी और मेरा बेटा हम इसके लिए जुट जाते हैं। हमने 55 लोगों से शुरू ये काम किया था। आज इसकी संख्या 100 में पहुंच गई है। 100 लोगों का हम रोज़ सवेरे भोजन बनाते हैं और इस काम में सेवा भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और रोटरी क्लब कांगड़ा के सदस्यों द्वारा ये मेरे को हेल्प की जाती है। पहले मेरे हस्बैंड ने कहीं से इनको वो मैसेज आया कि 5 लोगों को खाना देना है शाम को।
फिर 5 लोगों का खाना जब मैंने बोला तो सुबह कहाँ से खा रहे हैं वो, तो मन में ही कुछ वो आया कि जो लोग शाम को बेचारे भूखे, सुबह से लेके शाम तक भूखे हैं और इनको सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा, शाम तो चलो फिर भी कट जाती है, पर सुबह से ही इंसान अगर थोड़ी एनर्जी होगी तो थोड़ा मन में ऐसे आया कि नहीं सुबह का भोजन हम शुरू कर देते हैं। हम जो कोविड पेशेंट्स आए हैं टांडा में, हम उनके अटेंडेंट्स की खाने पानी की व्यवस्था करते हैं और इस काम को करने में हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है अंदर से। हम सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं। तामीरदारों ने इस मदद के लिए गुप्ता परिवार का आभार जताया है। मेरी माताजी यहाँ पे एडमिट हैं और वो पिछले कल यहाँ पे आई हुई है, कोरोना पॉजिटिव है। तो ये मुझे खाना जो है अभी सेवा भारती की ओर से दिया जा रहा है। तो इससे मुझे क्या हो रहा है कि मेरी फाइनेंशियल हेल्प जो है हो जा रही है, इससे मेरा पैसा भी बच रहा है ना, और चलो इससे मैं अपने मदर की देखभाल भी कर सकता हूँ और ज़्यादा। जैसे 18 डे से हम यहीं पे हैं और यहाँ पे हमें खाना सुबह नाश्ता प्रोवाइड करवाया जाता है, शाम को भी दिया जाता है 5:45 बजे। बस बढ़िया खाना होता है, अच्छा होता है, काफ़ी मदद मिल रही है ऐसे यहाँ पे। साधन संपन्न होने के बावजूद कोरोना महामारी के इस दौर में सभी को एक दूसरे की मदद की आवश्यकता है और समाज के अनेक लोग व संगठन इस दिशा में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। लाहौल स्पीति जिले के काजा खंड में कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। काजा में 45 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण के लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। स्वास्थ्य कर्मी लोगों को टीकाकरण के बारे में जागरूक कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि कोविड टीका लगवाकर वे खुश हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज पहला डोज लगा मुझे और आप लोग सब वैक्सीन लगाइए और कोरोना से बचाइए और भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आज हमने काजा हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीन लगवाई है जो कि पूर्णतः सेफ है। अतः आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी लगवाएं और कोरोना को हराने में सरकार की मदद करें। आज मैंने कोविड की पहली डोज वैक्सीन की लगाई है और मैं भारत सरकार और हिमाचल सरकार का शुक्रिया करना चाहूँगा और आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि कोविड के दौरान अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए और दूरी बनाई रखिए 2 गज की, और साथ ही साथ सभी से निवेदन है कि आइए वैक्सीन लगाइए। सर्दियों में बहुत ठंड होती है, बर्फ़ के बीच में लोगों को आना जाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसी बीच लोग बहुत उत्साही से वैक्सीन लगाने आ रहे हैं और मैं बीच में मोटिवेट भी करती हूँ। लोग फिर एक दूसरे को मोटिवेट करके बढ़ चढ़ के भाग लिया है। सब ने बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीन लगाने आया है, हमें बहुत कोऑपरेट किया है लोगों ने भी, हम भी गांव-गांव जाके बहुत मोटिवेट किए। हमीरपुर जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की देखभाल के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए सुजानपुर स्थित अनाथ आश्रम में कोविड नियमों के तहत ठहरने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। फॉस्टर केयर योजना है WCD विभाग का, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग का, जो इस तरह के अलग अलग कारणों के लिए जो बच्चे अपने पेरेंट्स को खो देते हैं उनकी देखभाल के लिए जो है सरकार द्वारा फॉस्टर केयर योजना में जो है ये सहायता जो है उनके देखरेख के लिए दी जाती है। तो उसी फॉस्टर केयर योजना के अंतर्गत जिन ऐसे केसेस हमारे सामने अभी कोविड काल में भी आ रहे हैं उनको भी पूरी सहायता जो है वो की जा रही है और आगे भी की जाएगी। और अब एक नजर देश विदेश की अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास पर की समीक्षा बैठक। गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में हुए शामिल। आने वाले चक्रवात यास से निपटने संबंधी तैयारियों पर की चर्चा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 12वीं की परीक्षा पर हुई उच्च स्तरीय बैठक। पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा संबंधी प्रस्तावों पर भी हुई चर्चा। कोविड टीकाकरण में भारत नई उपलब्धि कर रहा है हासिल। अभी तक 19.5 करोड़ दी गई वैक्सीन की खुराक। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मिली वैक्सीन की 21.80 करोड़ खुराकें। प्रदेशों के पास 1.90 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध। बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में ब्लैक फंगस को किया महामारी घोषित। कई और राज्य ब्लैक फंगस को कर चुके हैं महामारी घोषित। केंद्र ने फंगस संक्रमण की तत्काल पहचान कर मरीजों के इलाज करने को कहा। केंद्र ने राज्यों को एंटी फंगल दवा की आवंटित। केंद्र ने दवा उत्पादन के लिए 5 और कंपनियों को दिए लाइसेंस। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 मई की सुबह तक बढ़ा। सभी पाबंदियां रहेगी लागू। कोरोना संकट से निपटने के लिए नौसेना का प्रयास जारी। नौसेना का जहाज कतर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर पहुंचा मुंबई। चक्रवात ताउते में लापता बार्ज P-305 समुद्र तट में मिला। 188 लोगों को अब तक जीवित बचाया गया। 66 शव भी हुए बरामद। लापता क्रू सदस्यों की तलाश जारी। अब खबरें खेल जगत से। एटलेटिको मैड्रिड ने जीती स्पेनिश लीग। 7 साल में पहली बार जीती एटलेटिको ने स्पेनिश लीग। प्रादेशिक समाचारों के लिए लॉग इन करें डीडी न्यूज हिमाचल के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर। कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब सबसे अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं और आरोग्य सेतु ऐप पर अपना पंजीकरण करवाएं। इसके अलावा 1 मई से 18 वर्ष से अधिक के आयु नागरिक भी टीकाकरण सुविधा शुरू की जा चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए दवाई भी और कड़ाई भी मंत्र का पालन करें। इसके अतिरिक्त 3 आसान एहतियाती उपायों को अपनाएं और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी अपनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे